नमस्कार, मैं आरती गायकवाड़ क्राइम एफआईआर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ करजत के एक छोटे से गांव टाकवे में। स्कोर क्या रहा? अरे कल रात को मैं लेट आया ना, इसकी वजह से हो गया था। मैच देखा ही नहीं मैंने। अच्छा भाई। मेरी साड़ी कहाँ है? रूम में तो नजर नहीं आ रही। लगता है ना मैं बाहर ही भूल रही। ये मेरी ना आदत भी ना भूलने की कब जाएगी पता नहीं। अरे हरजीत, हरजीत, मैं अपनी साड़ी बाहर बुलाई हूँ, जरा ले आना। मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है। जा अपनी मामी को साड़ी दिया, यही सही मौका है मामी को इम्प्रेस करने का। मामी क्या सोचेगी? मामी क्या सोचेगी जब मामा ही कुछ नहीं सोच रहा है। और हाँ, मामी को निराश मत कर। टोरी भी ना। मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की। हाजी, हाजी, हाजी जरा जल्दी आइए। रुक जा, तुझे तेरी बदतमीजी की सजा ना जरूर मिलेगी। तुझे इस घर से ना निकलवाया ना। क्या हुआ मधु? क्यों चिल्ला रही हो? देखिए तो जरा, ये मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में चला आया और इसने मुझे छुआ भी। मैंने तो भेजा था उसे तुम्हारे कमरे में साड़ी देने। आइंदा दूसरी मामी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाया। चल निकल यहाँ से। जाओ। आपको पता नहीं है, इसकी हिम्मत है ना दिन ब दिन इसकी बदतमीजियों की हद है ना बढ़ती जा रही है। अभिषेक, क्या हो रहा है ये? क्यों मधु इतना चिल्ला रही है? अच्छा वो, अरे मामी को मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा था इसलिए चिल्ला रही। मंदिर जाने के लिए देर हो रही है इसलिए इतना चिल्ला रही है? और तो कोई बात नहीं? और क्या बात होगी माँ? इतना चिल्ला रही है? हाँ इसीलिए चिल्ला रही थी। आपने इसको ना सर पे चढ़ा रखा है, ये ज्यादा ओवर स्मार्ट हो रहा है। देख लेना कि ना एक दिन ना बहुत बड़ा कांड करेगा। क्या दे रही हूँ मैं आपसे? अरे कुछ नहीं, अभिषेक के दिन मंदिर जाना था, मैं उसे अपने काम के लिए बाहर भेज रहा हूँ। बस इसी बात पर वो थोड़ी नाराज हो गई। और दीदी आपको तो आज मथुरा जाना था ना? अरे हाँ हाँ, मेरी तो 4 बजे वाली ट्रेन थी। अरे अभी तो 3 बज रहे। काम करो, सामान चेक करो, मैं आपको छोड़ने आता हूँ। हाँ, ये सब आखिर क्या हो रहा था? मधु, जो अभिषेक की मामी और हर्षवर्धन की पत्नी थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अपने भांजे अभिषेक को मधु के कमरे में आखिर क्यों भेजा?
वो भी उस वक्त जिस वक्त वो जानता था कि मधु इस वक्त किस अवस्था में होगी। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये थी कि अभिषेक अपने मामा का इस घिनौनी हरकत में आखिर साथ क्यों दे रहा था। क्या उसके मामा का अफेयर किसी और औरत के साथ चल रहा था, या फिर ये अभिषेक को फंसाने की कोई घिनौनी साजिश थी। अब तक हर्ष घर क्यों नहीं आए? चलो फोन करके देखते हैं। हेलो हर्ष। हेलो मधु जानू। कहाँ हो बेबी? अरे प्रॉपर्टी के सिलसिले में बारे में कुछ लोग आए हुए हैं, तो मैं आज उनके साथ में हूँ। मैं आज घर नहीं आऊँगा। क्या आप घर नहीं आओगे? देखो हर्ष, मुझे अकेले डर लगता है। इतने बड़े घर में मुझे अच्छा नहीं लगता है। अकेली कहाँ हो? अभिषेक है ना तुम्हारे साथ में। क्या अभिषेक? इसी बात का तो डर है कि घर पर अभिषेक है। अरे अभिषेक के बारे में तुमने जो गलत फहमियां पाल रखी है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल लो। वो एक अच्छा लड़का है। चिंता नहीं कर रही हूँ, बस मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। प्लीज हर्ष, आप जल्दी घर आ जाइए। ठीक है, मैं कल आता हूँ। मुझे बहुत लोन फील हो रहा है। अब मैं क्या बताऊँ इन्हें कि एक अकेली औरत जब से शादी हुई मुझ पर अटेंशन ही नहीं देते। क्या ये बोलना जरूरी है कि मुझे किस चीज की जरूरत है? कि अपने पति को मैं खुद अपने मुंह से बताऊं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। पर ये हर्ष है ना, समझते ही नहीं मेरी बात को। एक औरत प्यार के अलावा अपने पति के साथ किस तरह संतुष्ट होती है, क्या उसको भी समझाना पड़ेगा? प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये है, मैंने देखा है 2-3 सालों में मामा तुम्हारे तो अरमान पूरे कर नहीं पाए। मैं ही तुम्हारे अरमान पूरे कर देता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे दीदी नमस्ते। आप कब आई? आप कब आए? पहले तू ये बता, तू मधु के कमरे में क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा है? मैं पूछ रही हूँ तू मधु के कमरे में क्या कर रहा था? मैं क्या पूछ रही हूँ? अरे दीदी, आप मथुरा से कब आई? मैं कब आई ये छोड़, पहले तू बता तू रात भर घर पे था? अरे आप लोग चाय क्या कर रहे हो? जाओ दीदी के लिए चाय बना के ले जाओ। मुझे आने दो। अरे दीदी छोड़ो ना, आपकी क्या रात है? मैं पूछ रही हूँ तू रात भर घर पे था कि नहीं? अरे रात की बात छोड़ो दीदी, ये बताओ मंदिर में दर्शन बराबर हुए कि नहीं? मेरे दर्शन अच्छे से हो गए, लेकिन तू एक बात कान खोलकर समझ रही। इस पर विश्वास करना बहुत अच्छा है, लेकिन अति विश्वास करना बहुत गलत है। आने दो आज अभिषेक के बच्चे को। आज ऐसी जम के क्लास लूंगी ना कि याद रखेगा।
क्या हो गया कीर्ति बेबी, इतना गुस्सा क्यों है? बनाने का नाटक बंद करो। अच्छा बाबा सॉरी बस, और प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से कभी लेट नहीं आऊंगा। अभिषेक तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ अपने पापा को छोड़कर। देखो कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? पागल हो गई हो क्या तुम? सपने में भी नहीं सोच सकता तुम्हें धोखा देने की। क्या यार कीर्ति, निशान कैसा है तुम्हारी गर्दन पे? कौन सा निशान? इधर। जवाब दो, ये निशान। अरे वो घर में बहुत मच्छर हो गए यार, शायद मेरा ही नाखून लग गया होगा। शक मत करो। देखो मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, वरना इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यार मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, शक मत किया करो मुझ पर। चलो देखो ना, तुम्हें इसके बारे में कब पता चला? मैं आज जब सुबह काम के लिए आई ना, तो मैंने मैडम पर से पड़े हुए यहाँ पे देखा बेहोशी की हालत में, तो मुझे लगा इनका कुछ हुआ। इसके साथ और कोई रहता है यहाँ पे? मैडम के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता है साहब, पर अभिषेक नाम का कोई लड़का है जो यहाँ पे हमेशा आता जाता रहता है, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं कभी कभी। इसकी फैमिली कहाँ रहती है? इनकी फैमिली के बारे में इतना तो कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सिर्फ 2 महीने से आती हूँ। मामला पेचीदा है, पूरे केम को सर्च करना पड़ेगा। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब आप? अभिषेक कहाँ है? अरे बताइए बात क्या है? अरे साहब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अभिषेक कहाँ है? बताइए। अरे घर पर ही होगा ना, सो रहा होगा। कहाँ छुपा कर रखा है? पहले बताइए किया क्या है उसने? उसने एक संगीन अपराध किया। क्या बात कर रहे हो साहब? जबान संभाल के बात करिए। एक लड़की का कत्ल किया उसने। मेरा अभिषेक ऐसा कर ही नहीं सकता है। सच बहुत कड़वा होता है मैडम, और बेहतर होगा कि सब साफ साफ बता आप दीजिए। बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हो सर। अबे उठ! चल। क्या हुआ सर? अरे चल बताता हूँ। चल हाँ। क्या हुआ? चल। चल बताता हूँ। चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। माँ बचाओ। इस कहानी में एक नया मोड़ आ ही गया। कीर्ति का कत्ल हो गया, और कीर्ति के कत्ल के इल्जाम में अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर अभिषेक की ऐसी कौन सी लापरवाही थी जिस वजह से अभिषेक पुलिस के गिरफ्त में आ गया? आइए देखते हैं। क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या कर दिया सर आपने? कितना मारा है? कीर्ति के कातिल का पता चल चुका है। हर्षवर्धन, तुम इन फोटोज के बारे में सोच रहे हो ना? कीर्ति के मरने के बाद ये तुम्हें कौन भेज रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? मैं बता रहा हूं, इसके फोन से आ रहे हैं। क्या? हाँ। पहले तो इसने बहुत नानुकुर किया, लेकिन जब मैंने अपने अंदाज से पूछा तो बकरे की तरह सब बक दिया। और हाँ, तुम्हारी पत्नी मधु ये जानबूझकर सारी फोटोज खिंचवाई थी और इसने इसको दिया था। नहीं हर्जी, ये सब झूठ है। ये सब लोग मुझे मिलकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। तुम सब क्या सोच रहे थे कि कानून की आंखों में धूल झोंकर बच जाओ, लेकिन शायद भूल गए थे कि कानून के हाथ लंबे ही नहीं, बहुत लंबे होते हैं। और हाँ, तुम सब बच नहीं पाओगे। बहुत ही घिनौना अपराध किया है तुम दोनों ने। बताता हूँ साहब, मारना मत। ये मेरे मामा
मुझे हर रोज मामी के पास भेजते थे। चर्च बांधे। चर्च। मैं तुम्हें यहाँ पे जिस काम के लिए लेके आया हूँ ना, उस काम के लिए मैं तुम्हें इतनी मोटी रकम दूंगा ना कि तुम जिंदगी भर ऐश करो। करना क्या होगा? करना कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारी मामी तुम्हें माँ बनाना होगा। माँ बनाना? मतलब मैं समझाता हूँ। दुनिया के तमाम डॉक्टर को दिखाने के बाद ये नतीजा आया है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। और तुम तो जानते हो कि मुझे मेरी संतान से कितना लगाव है। मैं अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपना खून। तुम भी तो मेरा खून हो। और मुझे मामी से प्यार हो गया। और फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कांटे की तरह चुभने लगी। और फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। मैंने सब कुछ प्लान कर दिया, मामा को किसी रास्ते से हटाना है। सब मेरे दिमाग में। तो बस देखते जाओ कि सबसे पहले कीर्ति को रास्ते से हटाएंगे। बस आप फिर मैंने प्लान बनाया कि मेरे मोबाइल से मैं पहले फोटो कीर्ति के मोबाइल में भेजूंगा, तो फिर उसके मोबाइल से मामा के मोबाइल में। और फिर मुझे पता था मेरा मामा क्या करेगा। कमीने, तुम्हारे रास्ते की दीवार को हटाने के लिए तुमने क्यों हुआ? छी, हर्षवर्धन, तुमने एक बच्चे की लालच के लिए 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी है। हे भगवान, नफरत है मुझे तुम सबसे। तुम लोगों को कानून तो सजा दे देगा, लेकिन ऊपर वाले की अदालत तुम्हें बहुत बड़ी सजा देगी। लेकिन भगवान के घर में तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नफरत है मुझे तुम सबसे, नफरत है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। समाज के तानों से बचने के लिए और खुद की संतान को आगे बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन ने खुद ही अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर ली। खुद की तो की ही, मगर साथ में उन तीनों की भी कर दी, खासकर कीर्ति की, जिसका इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म करना जरूरी है? और अगर नहीं, तो कोई जुर्म करता हो तो उसे वहीं रोक दे, ना कि उसे बढ़ावा दे। तो इसी के साथ मैं आरती गायकवाड़ आप सबसे विदा लेती हूँ। दोबारा फिर लौटूंगी ऐसे ही सत्य घटनाओं पर आधारित नई कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।